बरसाती मेंढकों ने तासुर दिया, शाहरा भुट्टो बह गई। जेर तामीर हिस्से पर सियासत की जा रही है। वजीर आला सिंध का नाकदीन को जवाब। मुराद अली शाह ने कहा, लसानी तकसीम की कोशिश करने वाले बाज रहे। याद करें बानी एमक्यूएम क्या करते थे, अब इनका हाल देख लें। मेयर कराची ने भी मुखालफिन को आड़े हाथों ले लिया। मुसा वहाब ने कहा कि नकात काम के वक्त नजर नहीं आते, सियासी अदाकार मुझे अपना काम करने दें। ये अहमक माहौलियाती तब्दीली नहीं समझते, इन्हें बोगस पीपल्स पार्टी था, अब बोगस कराची हो गया है। तनकीद करने वाले निकम्मे हैं, ये बात इदारा नूर हक के सामने भी कह सकता हूं। सड़कों की तामीर फिर से शुरू हो जाए। पीपुल्स पार्टी की बनाई गई हब केनाल बह गई, शाहरा भुट्टो का तीसरा हिस्सा डूबा हुआ है। रहनुमा जमात इस्लामी मुनिम जफर की तनकीद। उन्होंने कहा, कराची में गटर उबल रहे हैं, पीपी हुकूमत में नाले साफ करने की भी अहलियत नहीं। कराची में बारिश के दौरान हादसात। मलीर कौनकर नदी में गाड़ी बहने से खातून समेत 3 अफराद जहां बहक हुए। नॉर्थ नाजाबाद और अजमेर नगरी में करंट से 2 बात हुई है। शाह लतीफ टाउन मली नदी में एक शख्स डूब गया। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात की तफसील फराहम की जाए। वकला की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। नैब, FIA और पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली गई। बुर्दस्तान के इलाके पशीन में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कार्रवाई। मुकाबले में 4 दहशतगर्द मारे गए। दस्ती बम, बारूद और असलहा बरामद कर लिया। मानसेहरा के गांव बड़ी बैग जबोड़ी पर गाड़ी खाई में जा गिरी। 3 खवातीन जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी हो गए। RHC अस्पताल शंकियारी मुंतकिल कर दिया गया। गाड़ी के ब्रेक फेल होने से हादसा पेश आया। और इजरायली वजीर आजम ने फिर पाकिस्तान का जिक्र कर दिया। कहते हैं, कतर में हमास पर इसी तर्ज का हमला किया जिस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन पर किया था। नेतन्याहू ने धमकी दी, दीगर ममालिक भी शिद्दत पसंदों को पनाह ना दें वरना उन पर भी हमले करेंगे। कतर पर इजरायली हमले के बाद मुस्लिम दुनिया में हलचल। पाकिस्तान और अरब क़यादत की दुआ आमद। फौरी रद्दअमल के हवाले से इजलास मुतवक्के। पाकिस्तान ने शरीक मुंतजिम बनने की पेशकश कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कतर पहुंच गए। अमीर कतर से इजहार यकजहती करेंगे। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद की भी कतर आमद। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद का दौरा आज मुतवक्के। इजराइल को हमले का जवाब। कतर गैस सप्लाई मुअत्तल करने पर गौर करने लगा। वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद ने बताया कि मामले पर मुशावरत कर रहे हैं। हमास क़यादत को निशाना बनाकर अमन का इम्कान ख़त्म किया गया। कतर पर हमले से अमरीका इजराइल से नाराज़। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फ़ोन पर कहा कि ये दानिशमंदाना इक़दाम नहीं था। इजरायली वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, अच्छा मौका मिला था इसलिए एक्शन लिया। इस पर अमरीकी सदर ने पूछा कि क्या हमला कामयाब रहा। भारत ने मुसलसल 3 दिन पानी छोड़ा। हैड पंजलत पर दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी 6,68,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। 2 लाख क्यूसिक का रेला तोसा बैराज की जानिब बढ़ रहा है। हेड पंजरत में पानी बढ़ने से अलीपुर के मजीद इलाके डूब गए। हजारों अफराद महसूस। जलालपुर में ऊंच शरीफ रोड पर शगाफ डाल दिया गया। लियाकतपुर में 35 देहात मुकम्मल जेरिया। दरिया सतलज भावनगर में 12 साला लड़का डूब गया। गन्ना सिंह में पानी 1,40,000 क्यूसिक से कम हो गया। कसूर में सैलाब मुतासरीन की परेशानियां कम होने लगी। गिलानी बंद में शगाफ डालकर जलालपुर पीरवाला को बचा लिया गया। बहादुरपुर और बस्ती लांग समेत मुतअद्दिद इलाके डूब गए। मुल्तान में शेरशाह बंद और हैड मोहम्मद वाला पर दबाव बरकरार। दरियाए चनाब के रेले से जनूबी पंजाब में तबाही। मरियम औरंगजेब का भी जलालपुर का दौरा। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की तादाद 42,87,000 तक पहुंच गई। 22,62,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। 4500 से जायद देहात जेर आब आ गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस अज़मा बुखारी ने दावा किया कि गंदम की कीमत में 700 रुपये फी मन कमी आई है। बारिश का सिस्टम कराची से निकल गया। आज कहीं तेज बारिश का इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज की बारिश का पानी ताहाल आबादियों में जमा। कोरंगी, औरंगी, सादी टाउन, सुरजानी टाउन
और दीगर इलाके शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ताबड़तोड़ 3 ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 19 खारजी हलाक कर दिए गए। इलाका महमद में 14 खारजियों को ठिकाने लगा दिया गया। तदाखेल शुमाली वजीरिस्तान में 4 वतन दुश्मन मार दिए गए। वज़ीर आज़म से बांग्लादेश के मुशीर डॉक्टर खालिद की मुलाकात। 2 तरफा तल्लुकात, तिजारत और परवाज़ों की बहाली पर गुफ्तगू। उन्होंने चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर यूनुस का खत भी दिया। सैलाब में इमदाद की पेशकश की। वज़ीर आज़म की प्रोफेसर यूनुस को दौरा पाकिस्तान की दावत। डॉक्टर खालिद ने भी इन्हें दौरे बंगाल की दावत दे दी। पाक बंगाल बढ़ता इश्तराक। भारत का एजेंडा जमी बोस हो गया। ढाका यूनिवर्सिटी के इंतखाबात में इस्लामी छात्रा शीबर ने मैदान मार दिया। नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी और असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी की नशिस्तें जीत ली गईं। वोट टर्नआउट 78% से जायद रहा। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मजबूत रुझान। 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 1,57,800 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 26 नवंबर 4 अक्टूबर एहतजाज के मुकदमात। इस्लामाबाद की अदालत में मुल्जिमान की हाजिरी के बाद समाअत मुलतवी। न्यू कराची में कपड़े की फैक्ट्री में दोबारा आग भड़क उठी। बड़ी तादाद में कपड़ा और दीगर सामान मौजूद है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां इमदादी कार्रवाई में मसरूफ हैं। मंजूर कॉलोनी में फर्नीचर का कारखाना जल गया। रेस्क्यू अमला शोले बुझाने में जुट गया। रेनाला खुर्द में मशरकी बाईपास पर 2 माल बरदार ट्रेनें टकरा गईं। असिस्टेंट ड्राइवर इम्तियाज जाबहाक और 2 मुलाजिम जख्मी हो गए। लाहौर से कराची अप एंड डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। अजमानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विफात मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं पाकिस्तान का क़याम तारीखी और नागुज़ीर फैसला था। 2 कौमी नजरिया आज भी दुरुस्त साबित हो रहा है। कायद के सूलों पर आगे बढ़ना होगा। इजराइल ने दहशतगर्दी का दायरा बढ़ा दिया है। 3 दिन में 6 मुल्कों पर फिजाई हमले किए गए। ट्यूनिस, कतर, लबनान, शाम और यमन शामिल। सना और अल-जौफ गवर्नरेट पर हमलों में 35 अफराद शहीद और 130 जख्मी हो गए। हूसी तर्जुमान ने जवाब दिया कि हम घबराने वाले नहीं। गजा जंगबंदी तक कार्रवाई जारी रखी जाएगी। गजा में इजरायली बमबारी से मजीद 51 फलस्तीनी शहीद हो गए। सेहूनी फौज ने स्कूल को निशाना बनाया। ग़िज़ाई क़िल्लत ने भी एक बच्चे समेत 5 जानें ले ली। अब बात 400 हो गई। ट्यूनिस में ग्लोबल समूद फ्लोटेला की क़यादत से इजहार यकजहती। काफिले की गजा रवानगी से कबल सैकड़ों अफराद साहिल पर पहुंच गए। उन्होंने परचम उठाकर फलस्तीन के हक में नारे लगाए। काफिले में मशाक अहमद खान, ग्रेटर थम्बर्ग और दीगर अहम शख्सियात भी शामिल। अमेरिका में सदर ट्रंप के करीबी साथी को कत्ल कर दिया गया। चार्ली कर्क ओहायो की यूनिवर्सिटी में तकरीर कर रहे थे। मुलजिम गिरफ्तार। अमेरिकी सदर ने सियासी इंतहा पसंदी के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया। मुल्क में इतवार तक परचम सर निगू रहेगा। नेपाल की साबिक चीफ जस्टिस सुशीला उबूरी वजीर आजम बनने पर राजी हो गईं। जैनजी तहरीक ने आर्मी चीफ के सामने उनका नाम दिया था। ये तहरीक मुल्क में कबल अज वक्त इंतखाबात का मुतालबा भी कर रही थी। फ्रांस में बजट कटौतियों के खिलाफ एहतजाज। 2 लाख अफराद सड़कों पर निकला है। सदर मैक्रोन से इस्तीफे का मुतालबा। कहा चेहरे नहीं पॉलिसी बदलो। मॉन्टक्लेयर शहर में पुलिस से झड़पें। 300 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। दुबई में एशिया कप T20 का दूसरा टाकरा। भारत ने अमारात को 9 विकेटों से हरा दिया। भारत ने 58 रन का हदफ 5वें ओवर में हासिल कर लिया। आज बांग्लादेश और हांगकांग की टीमें टकराएंगी। जनूबी अफ्रीका ने पहले T20 में इंग्लैंड को 14 रन से शिकस्त दे दी। बारिश के बायस वर्थ लोइस मेथड अपनाया गया। कार्डिफ में प्रोटीज ने 69 रन का हदफ दिया। जवाब में इंग्लिश टीम 54 रन बना सकी। 3 मैचों की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई।
वोल्टा स्पानिया साइकिल रेस जारी। 17वां मरहला इटली के पेलाजारी ने अपने नाम कर लिया। पहाड़ी रास्तों पर मुश्तमिल 143.2 किलोमीटर का फासला 3 घंटे और 37 मिनट में तय किया। इंटरनेशनल फ्रेंडली फुटबॉल मैच में अमेरिका ने जापान को 2-0 से शिकस्त दे दी। मैक्सिको और जनूबी कोरिया के दरमियान दिलचस्प मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। मैक्सिको के जैमनीज ने आखिरी लम्हात में गोल करके मैच को बराबर कर दिया।